सभी भक्तों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम वसंत पंचमी की कथा को सुनने वाले हैं। इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी, जब सृष्टि पर अंधकार, अज्ञान, घोर अंधेरा था। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा पर माँ सरस्वती प्रकट हुई। तब वे हाथ में वीणा लिए कमल पर विराजमान और मधुर स्वर से ज्ञान का संचार हुआ। मनुष्य वाणी, लेखन और संगीत प्रदान किया। इसलिए इस दिन ज्ञान देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक सुने। कथा। एक नगर में बालक रहता था। वह बहुत दुखी था। उसका नाम क्या था, उसको भी याद नहीं था। लोग उसे बालक ही कहते थे, लेकिन बहुत से लोग उसे कड़वे शब्दों से भी पुकारते थे। अभागा, ऐसे कुछ कड़वे शब्द जिससे लोग उसे पुकारते थे। एक दिन तपती दोपहरी में, जब सूरज पूरी अपनी तेज पर था, तो वह बालक एक टूटी हुई धर्मशाला की सीढ़ियों पर बेजान सा पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू मात्र शून्य रह गए थे। उसी रास्ते से एक ऋषि अपनी कुटिया की ओर से लौट रहे थे, तो उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी। उस ऋषि का नाम महर्षि विश्वामित्र था, जो अपने ज्ञान और तप के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सोचा कि इसको क्या दुख है जो यूं बेजान पड़ा है। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें क्या दुख है? लेकिन बालक कुछ न बोला। ऋषि उसे अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए, उसे नहलाया और भोजन खिलाया। बालक ने भोजन ऐसे ग्रहण किया जैसे वो है कितने वर्षों से भूखा था। फिर उसे भोजन करने के बाद बहुत गहरी नींद आई, जैसे कि वह ऐसा पहली बार सोया हो। ऋषि ने उसका नाम अद्वैत रखा। इसका मतलब होता है अद्वितीय। पर अद्वैत अभी भी दुखी था। चाहे उसे भोजन मिल रहा हो, सबका प्यार मिल रहा हो, लेकिन उसके अंदर जो दुख था वह अभी भी वैसा ही था। ऋषि ने उससे कई बार पूछा कि बेटा तुम्हें क्या दुख है, लेकिन उस बालक ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए और वह बालक ऋषि के साथ उसके आश्रम में रहता रहा। वह बालक सुबह की आरती में, शाम की आरती में ऋषि के साथ शामिल होता, लेकिन उसके मन में अभी अभी भी दुख चल रहा था। एक दिन बसंत पंचमी का दिन आया और आश्रम में पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल पड़ी। सभी ऋषि पूजा में मंत्रों का जाप कर रहे थे, और जो उन ऋषियों के शिष्य थे वे भी वहां बैठे थे। उनमें अद्वैत भी बैठा था। आश्रम को फूलों और आम के पत्तों से सजाया गया था। पूरे आश्रम में महक थी, खुशबू फैली हुई थी। सभी खुश थे, सभी पूजा कर रहे थे, लेकिन अद्वैत के मन में अभी भी वही बातें चल रही थी। वह अंदर से दुख था, क्योंकि वह अपने आप को अनाथ, अभागा यह सब समझ रहा था। अचानक अद्वैत को माँ सरस्वती ने दर्शन दिए, जिसे देखकर अद्वैत आश्चर्यजनक हो गया और वह जोर जोर से रोने लगा। फिर रोते रोते उसने पुकारा माँ, क्योंकि वह अपने आप को अनाथ समझता था। माँ सरस्वती ने अद्वैत को गोद में बैठा लिया, जिससे उसको माँ का एहसास हुआ, और उसे कहा, आज से तुम बेटा अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा घर है। उन्होंने उसे वरदान दिया कि तुम पृथ्वी पर अंधकार को, अज्ञानी को ज्ञान दोगे, अंधकार को दूर करोगे और तुम पूरी सृष्टि में जाने जाओगे। सरस्वती माँ ने उसे यह कहकर पूरी पृथ्वी पर प्रसिद्ध होने के लिए भेज दिया। अब अद्वैत का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह एक महान आचार्य बना। उस पर माँ सरस्वती का वरदान था। वह माँ सरस्वती की कृपा से पूरा ज्ञानी हो गया। यह व्रत की कथा यही समाप्त होती है। जय माँ सरस्वती की, जय माँ सरस्वती की। इस कथा को सुनने से बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए यह कथा सुनाएं और माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त करें। जय